समूह ए में 48 सदस्य हैं, समूह बी में 46 सदस्य हैं और समूह सी में 36 सदस्य हैं। इन सभी समूह के सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर व्यय की गई औसत राशि 477, 236 और 348 है। प्रति सदस्य व्यय की गई समग्र औसत राशि ज्ञात करना है। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको इसका एक ट्रिक सिखाता हूँ, उससे बनाना और आसान हो जाएगा। ठीक है, भूलोगे भी नहीं, है तो डेविएशन मेथड ही, बट ट्रिक मानो। क्या हो जाएगा हमारा, एक किसी को आप बेस मान लेना, एक किसी को औसत मान लेना। ठीक है, प्लस प्लस क्या करना है आपको, नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट थोड़ा सा आप लोगों के सर से ऊपर जा रहा होगा, बट मैं निकाल के दिखाता हूँ, फिर आप लोग को आसान लगेगा। अब नीचे में लिखना है आपको टोटल मेंबर, कितने लोग गए हैं ना, टोटल मेंबर। कुछ ही सेकंड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस सब में से ना 477, 236 और 348 में से किसी एक को एवरेज मान लो। हम मिड वाले को मान लेते हैं फिलहाल, हमारा ये, इसको 20 मान लेते हैं, तो 348 को 20 मान लो। ठीक, मानो ये होना चाहिए। हम इफेक्ट निकालेंगे। इफेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो 477 जो है 348 से कितना ज़्यादा है, क्या करो 477 में से 348 घटा लो, कितना बच जाएगा हमारा, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 129, यहाँ लिखो 129। और ए वाले भाई साहब की बात कर रहा है, ए में कितने लोग हैं, 48 लोग हैं, 48 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ऐसे हमको क्या करना है, ऐसे ही हमको क्या करना है, अब देखना है 348 से 236 कितना कम है। ठीक है, तो लिखो 348, 236 कितना कम है, कितना कम है, घटाओ इसको, 112 कम है ना, 112। अब यहाँ से देखो जो एवरेज माने थे, जो हम बेस माने थे, उससे ही कम है ना, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। कितना लिखोगे, 112 गुना सेकेंड नंबर पे है ना, सेकेंड नंबर पे कितने लोग हैं, 46 लोग हैं, 46 लिखो। बट्टे में टोटल मेंबर कितने हैं, सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा हमारा, 6 6 12 8 20 का 0, तो 1 3 और 1 130 लोग हैं, 130 नीचे लिख दो। अब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इतना है नहीं, आसान है। देखो देखो 348 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा हमारा ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 48 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो है बट आसान कर लेते हैं। 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 432 हो जाएगा ना। हाँ, 432 को 2 हाथ में रहेगा, कितना हमारा 43। अब 48 को 12 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 48 गुना 12, क्या लिखोगे, 12 8 96 के 6। ठीक, अब 12 चौक 48, 48 9 कितना हो जाएगा हमारा 57। ठीक है, अब इसमें 43 जोड़ लो, हो गया। तो 6 3 9 हो जाएगा हमारा, 7 4 11 के 1 5 1 6। वैसे माइनस क्या करना पड़ेगा हमें, 112 को 46 से मल्टीप्लाई करना है, तो 112 गुना 46 कितना हो जाता है हमारा, तो हमारा सीधा हो जाएगा 51। ठीक है, छोटा मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, नीचे लिखोगे आप 130। अब यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 348। ठीक, प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे कितना बच जाएगा बताओ, 240 बचेगा ना, 240। नीचे हमारा कितना है, 130 लिख दो, 0 0 गया, 13 से काटोगे 8 बार में, तो यहाँ पर 48 8 जोड़ तो कितना हो जाएगा, 8 16 56 में आंसर होगा 356 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर कैट। जो सभी लोगों का औसत जो होगा ना, कितना होगा खर्चा, औसत जो होगा हमारा 356 होगा। कुछ लोग हमें नहीं जानते होंगे, उनके लिए जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्यूटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में एवरेज के जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ, जिसको आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सबको सॉल्व कर सकते हो। आइए इसी बात पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहे हैं, देयर आर 69 मेंबर्स इन ग्रुप ए, 65 members in group B and 88 members in group C. All the members of this group went to a restaurant. The average amount spent on each member of groups A, B and C are rupees 468, rupees 120 and rupees 276 respectively. The overall average amount in spent per member is, तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है। एक क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 देता हूँ SW, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, नहीं तो बेसिक से बनाना। कैसे बना लो, क्वेश्चन बनाया करो। अगर बेसिक से बनाते हो आप, कैलकुलेशन करते हो, आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी छोड़ा मत करो। अगर होमवर्क मिलता है उसका आंसर आप लोग कमेंट में दिया करो, मैं जरूर देखता हूँ, सभी की रिप्लाई करता हूँ। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 350 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के प्रथम 350 धनात्मक गुणजों का औसत बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान।
डायरेक्ट ट्रिक देखो, जब भी वो आपसे पूछेगा ना 7 के 8 के 9 के 10 के कितने भी, प्रथम इतना गुणजों का औसत बताना है, कुछ मत करना है, इतना लिखना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यही होता है एवरेज। समझ रहे हैं? पहला जो होगा 7 का 7 होगा, और लास्ट वाला क्या होगा, तो बोल रहा है 7 के 350 गुणज, तो लास्ट वाला हो जाएगा हमारा 7 गुना 350 बट्टे में 2। इससे आसान क्या हो सकता है, आप ही लोग बताओ, कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं होगा। करो सॉल्व आप, सबको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारी ये 7 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 पचे 35, 7 21 4 24, तो हो जाएगा हमारा 24 5 0 बट्टे में हो जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 57/2, 2 से डिवाइड करो, 12 दूना 24, 2 दूना 4, यहाँ से बच जाएगा हमारा 2 8 16, 2 5 10, 12 से 28.5, ऑप्शन नंबर B4। बहुत आसान था, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या बोल रहे हैं, एक क्रिकेट मैच में एक टीम को जीतने के लिए 50 ओवरों में 300 रन चाहिए। पहले 15 ओवरों में टीम 5 रन प्रति ओवर के औसत स्कोर बनाती है। अगले 15 ओवरों में स्कोर का औसत बढ़कर 8 रन प्रति ओवर हो जाता है। उसके बाद के 10 ओवरों में यह घटकर 4 रन प्रति ओवर हो जाता है। मैच जीतने के लिए शेष ओवरों में प्रति ओवर कितना औसत रन बनाना होगा। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, कुछ मत करो। देखो टोटल 50 ओवर की बात कर रहा है, ठीक है। 15 ओवरों में 5 रन की रेट से चल रहा है, 15 ओवर तक प्रत्येक ओवर में 5 रन बना रहा है, प्लस करो। अगले क्या बोला है, अगले 15 ओवर में 70 रन बढ़ करके 8 हो जाता है, तो 5 गुना 5 नहीं मतलब 15 गुना 8 प्लस, उसके बाद बोल रहा है उसके बाद 10 ओवर में कितना घट गया, आप 4 रन बना रहा है प्रत्येक ओवर में, प्लस अब देखो शेष ओवर जो बच गया, टोटल 50 ओवर का बात हो रहा था, इसमें से देखो 15 15 30 10 40 हो गया, तो बच गया कितना, 10 ओवर रेस्ट बच गया ना। अब 10 ओवर में क्या एवरेज रन रेट बनाएगा, हमें वही बताना है। मान लो एक्स का रेट बना रहा है। अब एक चीज़ देखो, आप क्या कर रहे हो, ओवर में रन रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सम निकल रहा है, यहाँ भी सम 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 बराबर सम, तो टोटल रन कितना प्राप्त करना है, तो बोला है 300 रन चाहिए, बराबर 300 कर दो, काम खत्म। सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 15 5 75 प्लस ये कितना हो जाएगा 15 8 120 प्लस 40 प्लस 10x बराबर 300। अब यहाँ पे लिखो 10x बराबर 300 में से सबको ऐड करके घटा लो, कितना हो जाएगा 160, 160 में हमें जोड़ना है कितना 175, 160 में जोड़ना है हमें, सॉरी 75, कितना हो जाएगा 5 7 6 13 के 3 1 1 2, यहाँ से कितना बच जाएगा 65 बच रहा है ना, क्योंकि 300 में से आप 235 घटाओगे 65 बच जाएगा रिमेनिंग। यहाँ लिखो 65, एक्स बराबर कितना आ गया 6.5, क्योंकि इधर 10 है तो इधर एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, राइट साइड से दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आंसर, सी हो गया। 6.5 रन प्रति ओवर उसको बनाना पड़ेगा 300 रन बनाने के लिए शेष ओवरों में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बार पूछा है, बहुत ही बेतुका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना पेन उठाने की नीड ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 62 इवन नेचुरल नंबर, जैसे बोलेगा ना फर्स्ट या प्रथम 62 सम संख्याओं का औसत, या प्रथम 5 प्रथम 20 प्रथम 50 प्रथम 100, कुछ ही मत करना। सी जो नंबर है ना उसको n मानना, इसमें एक जोड़ देना, आंसर आ गया। n हमारा कितना है 62, इसमें एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा इसका एवरेज 63। ऑप्शन नंबर बी। क्या पेन उठाना है, अगले क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको। क्या बोला है, प्रथम 63 सम संख्या का औसत ज्ञात करना है। मैंने क्या बोला, इस नंबर को n मान लो, इसमें एक जोड़ दो, 63 है ना। ये प्रथम इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, शुरू से मतलब एक से स्टार्ट, मतलब पहला नंबर मान लो 2 से, फिर 4 हो जाएगा, फिर कितना 8 हो जाएगा, डॉट 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 करते हुए 63 मतलब 63 सम संख्या, ये चीज ध्यान रखना। ये नहीं कि 4 से स्टार्ट हो रहा है 8 हो रहा है तो करना नहीं, इसका ट्रिक अलग होता है, जो मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ा रखा हूँ, वो चीज़ देख लेना, एवरेज में पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ एक जोड़ना है, तो 63 प्लस एक कितना हो जाएगा 64, बच्चा वाला है ना, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल होगा इसका आंसर। इस समय टाइम नहीं खर्च करना है, आना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए क्या बोल रहा है। वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व अमित भरत और चित्रा की औसत आयु 36 वर्ष थी। वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की औसत आयु 30 वर्ष थी। वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व चित्रा की आयु ज्ञात करना है। बहुत आसान है, बेसिक से बनाते हैं। है कौन कौन पहले बताओ। एक तो अमित है, दूसरा भरत है, तीसरा चित्रा है। ये बोल रहा है इसका औसत आयु कितना है अभी 36 है, लेकिन क्या बोला है वर्तमान से 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पे देखो टोटल 3 लोग हैं,
3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 वर्ष पूर्व क्या आ गया एवरेज। अब इसमें क्या करो आप, 3 लोग हैं, 4 वर्ष पूर्व, तो तीनों के एज में 4-4 वर्ष बढ़ेगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप 4 गुना 3, बस। अब प्रेजेंट में आ चुके, तीनों के एज प्रेजेंट में आ जाएगा कितना, 36 थी 108, 108 है 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा ये 120। ठीक। वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व अमित और भरत की आयु, यहाँ पे कौन, अमित और भरत की आयु की बात कर रहा है। कितना था, 30 था, तो 30 गुना 2 लोग हैं, सम निकालने के 2 से मल्टीप्लाई, प्लस वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व 2 लोग हैं, तो दोनों क्या आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे, तो दोनों में 6 भरेगा, तो 2 गुना 6, काम खत्म। 33 गुना 60, 60 में 12 जोड़ोगे तो 72। अब कुछ भी मत करो, हमें निकालना क्या है, चित्रा का। ठीक है, अब इसको क्या करो, घटाओ। जैसे ही घटाओगे तो यहाँ से देखो, घटाओगे तो ये अमित अमित को खत्म कर देगा, उसके बाद कौन है हमारा, भरत, भरत को बच जाएगी चित्रा, तो चित्रा बच जाएगी, तो चित्रा कितना हो जाएगा बताओ, 120 में से 72 घटा लो कितना बचेगा, 48। लेकिन ये निकालना है पता है क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट एज निकल गया किसका, चित्रा का। लेकिन हमें बताना है वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व, प्रेजेंट से 3 वर्ष पूर्व, प्रेजेंट 48 है, तो हमें 3 वर्ष पूर्व, तो 3 माइनस कर दो कितना हो जाएगा हमारा, 48 में 3 चला जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है 45 हो जाएगा, 45 ईयर्स की। ऑप्शन नंबर A4 आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे बोल रहा है 9 के प्रथम 13 गुणजों का औसत याद करना है। मैंने भी आपको पहले सिखाया था, कुछ ही मत करो। 9 है, इसके प्रथम 13, तब देखो पहला संख्या हमारा फर्स्ट हो गया 9, अगला संख्या जो लास्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो 9 गुना 13 डिवाइड बाई 2, बस हो जाएगा 9, 13 9 117 बट्टे 2। जब इसको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा ये 117 में 9 जोड़ोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 17 9 916 26, 126 हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 2। जैसे काटोगे तो कितना आएगा 63। ऑप्शन नंबर D4 देवसेन होगा इसका आंसर। इसी से हमारा एक और क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं ये पढ़ी क्या बोला है, थोड़ा अलग है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 175 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमें बताना है। इससे आसान ना कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखो एवरेज दिया हमारा 175, ठीक, टोटल बोला है हमें 6 क्रमागत सम संख्या है, तो मतलब लगातार होगा। एवरेज दिया है 175, इससे जस्ट आगे एक संख्या जो होगा 176 होगा, इससे पहले वाला कौन सा होगा, जो इवन नंबर होगा 174 होगा। 6 संख्या का बात कर रहा है, 2 संख्या तो पता चल गया, इसके आगे 2 संख्या होगा, इसके पीछे भी 2 संख्या होगा, इसके पीछे 2 संख्या होगा, 172 170 होगा। ये हो गया स्मॉल वाला, यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगर आपसे लास्ट वाला पूछते हैं, मतलब लार्ज वाला पूछते, क्या करोगे, इसमें पहले 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 178, इसमें भी 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180, तो ये हमारा लार्ज हो जाएगा। आपसे जो पूछे एग्जाम में बताना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब, इसको चुटकियों में उड़ाते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे रखा था मैं, बोल रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 8, कुछ करना है आपको, नहीं करना है आपको, क्या लिखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट हमारा 8 है और 8 का 13 गुना जो बोला है, तो 8 गुना 13 करोगे डिवाइड बाई 2, बस 2 से डिवाइड कर लो, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, तो कितना हो गया 13 चौक 52 4 56। एक एक सेकेंड में आंसर मार सकते हो, ठीक है। इसी बात पे बोल रहा है हमारा व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 63, बताओ। ये कोई क्वेश्चन है, 1 से 63 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अच्छा बताओ, अगर 1 से 63 तक का सम बोल दो आपको, सम निकालने के लिए, सम कैसे निकालोगे, तो बच्चा बच्चा जानता है नेचुरल नंबर का सम जो होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। जैसे हम एवरेज निकालते हैं, अब यहाँ से मैं एवरेज निकालूँ, कैसे निकालूंगा, n इंटू एन प्लस 1/2, इसमें हम क्या करते हैं, उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तभी तो क्या निकलता है हमारा एवरेज। तो ये n से n कट जाएगा, तो मतलब सिंपल भाषा में एवरेज निकालना हो नेचुरल नंबर का n प्लस 1/2, मतलब 1 से 63 तक बोला है ना, तो 63 में आप 1 जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 64 में 2 से डिवाइड करोगे तो 32 आएगा। छोटा छोटा बच्चा बता देगा C4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है, मैं बोलता ही तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, देखो इतना दिन से हो गए, बहुत दिन हो गया क्लास कराते कराते, अब आप लोग एटलीस्ट 10 के तक ले जाओ, तो 6:30 के आसपास हो रहा है, ठीक है, मात्र 3,500 लोगों को सब्सक्राइब करना है, तो आप लोग देखते हो करते नहीं हो, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो जल्दी से 10,000 हो जाएगा। और आप लोग बोलते हो स्मार्ट बोर्ड, थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड लेने में थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़े दिन पढ़ाते हैं और पैसे कहीं से जुगाड़ करते हैं, क्योंकि यूट्यूब मनी से तो स्मार्ट बोर्ड हो नहीं पाएगा।
करते हैं जुगाड़, करेंगे कोशिश कि स्मार्ट बोर्ड लगा ले जल्दी। अभी फ़िलहाल बहुत कुछ लगाया हूँ, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बाद में बताऊँगा, पहले पढ़ लेते हैं। पढ़िए क्या बोल रहा है। यदि सबसे छोटा पूर्णांक 28 है तो 5 क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत कितना होगा? बताओ। सबसे छोटा पूर्णांक 28 है, मतलब पहला संख्या 28 है, उससे अगला संख्या बोला सम पूर्णांक सम, इसके बाद बोला इवन नंबर कौन सा हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 5 को गिन लो, बात खत्म। इसका अगला वाला कौन हो जाएगा? बताओ। 32 हो जाएगा। इसके अगला वाला 34, इसके अगला वाला कौन सा हो जाएगा हमारा? 36। 5 लगातार है ना, बच्चा बच्चा जानता है, बीच वाला जो नंबर होता है ये एवरेज होता है। तो 32 का आंसर हो गया। वैसे मैं एवरेज में इसको बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ा रखा हूँ। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या एंड स्क्रीन पे ना लिंक दे दूंगा, एवरेज कर लेना एक बार मेरे से, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए। 13 संख्याओं का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा? एक बार बताता हूँ। 13 को बोला है हमें, औसत 8 है। यहाँ बोला है प्रत्येक में छेड़छाड़ करना है, प्रत्येक में। वो प्रत्येक में छेड़छाड़ करेगा, हम उसके एवरेज में छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। वो प्रत्येक में छेड़छाड़ किया कितने? 7 से, तो हम एवरेज में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 56। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। अगर सबका कंसेप्ट जानना है ना, कंसेप्ट जानना है आप लोगों को, जल्दी से जाओ इसी चैनल पे एवरेज का फुल क्लास पढ़ा हुआ है, कोई जाके पढ़ो। बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये लोग, ठीक है। अच्छा एक बताओ, एवरेज क्या होता है? 1 + 2 + 3, एवरेज क्या होगा? बीच वाला 2। अब प्रत्येक में मैं बोल रहा हूँ, प्रत्येक में क्या कर रहा हूँ मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 गुना 2। भाई अभी भी एवरेज में कुछ चेंज थोड़ी ना होगा, जब प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यही चीज़ यहाँ पे लगता है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है? नहीं होगा। आते हैं हम नेक्स्ट पे। 10 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत वजन 50 किलो है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन ज्ञात करना है। देखो 10 विद्यार्थियों का एवरेज वेट कितना है? 50 केजी है। एक भाई साहब आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है ना, वृद्धि हो जा रहा है। जो आएंगे पहले तो उनको 50 किलो लाना पड़ेगा, और एक एक सब में वृद्धि कर रहे हैं। तो सब में वृद्धि करेंगे तो 10 लोग हैं उसमें करेंगे, एक वो आ रहे हैं, 11 वृद्धि हो जाएगा टोटल। 50 + 11 कितना होता है हमें नहीं पता, लेकिन हम लिख देंगे 61 केजी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आप लोग बोल रहे हैं, सोच रहा हूँ मैं, अच्छी को बताओ, आज लाइव आऊँ या मैं संडे को नाइट में 10 PM पे लाइव आऊँ? एक बार मैं लाइव आकर के आप लोग से बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोग 10 PM कहाँ करते हो, ठीक है, तो कमेंट में 10 PM भर देना, तो मैं संडे 10 PM पे लाइव आऊँगा, ठीक है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, चाहे एग्जाम के रिलेटेड या कोई भी स्पेशल टॉपिक के रिलेटेड, आप लोग वहाँ पे डिस्कस मेरे से कर सकते हैं। इसी चैनल पे लाइव आऊँगा। क्या फिलहाल वाईफाई है मेरे पास अच्छा वाला, मैं लाइव आ सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का कमेंट कर देना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक कक्षा में 16 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 56 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिए जाए तो नया औसत अंक क्या होगा? मैंने क्या बोला था आपसे? वो बोला है प्रत्येक का मतलब 16 विद्यार्थी का औसत अंक 56 है, और प्रत्येक में छेड़छाड़ कर रहा है, सबको दोगुना कर रहा है, तो हम उसके औसत के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, उसको दोगुना कर देंगे, 112 लिखेंगे, ठीक है। और पुलिस नहीं बुला करके ऑप्शन नंबर सी मार करके आ जाएंगे नेक्स्ट पे। ये क्या बोला? इस सब का औसत ज्ञात करना है। कितना है? 312, 126, 199 का औसत ज्ञात करना है। बताओ ना कैसे करेंगे? बच्चा बच्चा कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, जिसको नहीं भी आता वो भी सबको ऐड करेगा और 4 से डिवाइड कर लेगा। एक बच्चा होगा, वो क्या करेगा? एक किसी को बेस मान लेगा 100, ठीक। अब क्या करेगा? यहाँ से प्लस करेगा। देखिए 100 से कितना अधिक है, तो बोलेगा ये 212 अधिक है। ये बोलेगा ये कितना अधिक है, ठीक है, तो बोलेगा 26 अधिक है। जैसे ये वाला आएगा ना, तो बोले कितना कम है, तो 1 कम है, तो -1 लिखेगा। टोटल से डिवाइड कर देगा। टोटल कितने लोग हैं? 4, 4 से डिवाइड कर दो। 20 से कितना है? 100 प्लस 212 और 25, 26 नहीं 25 हो जाएगा ना। चाहो तो आप ना डायरेक्ट इसको लिख दो, ठीक है, माइनस करके समझ जाना। यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25। 4 से काटो, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 53 हो गया। इसको भी 4 से अगर सॉल्व करते हो तो 4 छक 24.25 हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है, सबको ऐड कर लो। तो 53 में कितना जोड़ोगे आप? 6.25। कितना हो जाएगा? 59.25। इसमें जोड़ लो आप 59.25। अब ऐड करिए, कितना हो जाएगा हमारा? 159.25। यही हो गया एवरेज, ऑप्शन नंबर
बिफोर बाहुबली इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसी बात पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए क्या बोल रहा है। 7 संख्याओं का औसत 47 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? मैंने बोला था ना 7 का एवरेज दे दिया हमें 47। वो प्रत्येक के साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम उसके एवरेज के साथ छेड़छाड़ करेंगे। सिंपल। क्या करो 47 में से 7 घटा लो, कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी। सीधा आएंगे नेक्स्ट पे। पढ़िए क्या बोल रहा है। 5 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी तो द्वारा प्राप्त अंक 5 विषयों में 5 विद्यार्थियों में, देख लो फंबल। 5 विषयों में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक 72, 68, 74, 70 और कितना हमारा, ठीक है। तो हमें बताना है प्रति विषय विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करना है। बताओ कैसे बनेगा। देखो किसी एक को नाम क्या करते हैं एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। वही बेस मान लेते हैं, 70 को बेस मान लो। प्लस मैंने क्या सिखा रखा। इससे कितना अधिक है 2, 2 लिखो। इससे कितना कम है -2, -2 लिखो। इससे कितना अधिक है 4, 4 लिखो। इससे कितना है अधिक है 6, तो 6 लिखो। 2, 2 कैंसिल आउट, टोटल कितने 72 हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 विषय, 5 से डिवाइड। 5 से इसको क्या करो सॉल्व करो। 5 से कटे कितने बार में, 2 बार में। 6, 4, 10, यहाँ आ गया 70 प्लस 2। इसको 17 2 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट पे। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 7, 9, 11? बच्चा बच्चा जानता है इनके बीच का गैप बराबर है तो बीच वाला एवरेज ऑप्शन नंबर ए 9 हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 12 संख्याओं का एक योगफल कितना है 540 में, उसका औसत याद करना है। अरे यार क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है। 540 में 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 45। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। और क्लास यहाँ पे होता है समाप्त। और चलेंगे इसी बात पे हम नेक्स्ट बात करनी है। बात क्या करेंगे। आप लोग क्लास अच्छा लगा तो क्या करो, क्लास को लाइक, क्लास को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग नहीं करते हो इसलिए मैं रेगुलर क्लास लेकर नहीं आ पाता हूँ। थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए। क्लास को लाइक करोगे और सब्सक्राइब कर लोगे ना तो क्या होगा, मेरे को लगेगा बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के चुपचाप भाग जाते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। थोड़ा थोड़ा कमेंट कर दिया करो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कुछ पूछना हो तो आप लोग quick_BTED_मैथ08 इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और पीडीएफ मिल जाता है आपको कहाँ, क्विक बेटर मैथ 516 टेलीग्राम पे सर्च मारो, स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ मिल जाएगा आपको पीडीएफ। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बी सेफ, ठीक है। तो थोड़ा कुछ ठंडा उंडा चीज़ें लेते रहना, ठीक है। और बाहर मत निकलना, 2-3 बार नहा लेना। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री के साथ। बहुत दिनों से डिमांड है ज्योमेट्री, बिल्कुल ज्योमेट्री आएगा।